स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट हिंदी बुक चैप्टर 6 टपका का डर। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी गवर्नमेंट बुक चैप्टर 6 टपका का डर। तो आज मैं टपका टपका मीन्स होता है जो पानी टपकता है बारिश के दिनों में, जिसके मकान अच्छे नहीं होते हैं, पुराने होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी टपकता है। तो टपका का डर किस तरह से है? एक गरीब परिवार की कहानी है। वह टपके से बरसात के पानी से किस तरह से डरती है, वह इस कहानी के माध्यम से आपको बताया। इस कहानी में गरीबी कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती एक बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। झोपड़ी से में टपकता जो छप्पर से पानी है वह उसे और संकट में डाल देता है। वह मन ही मन में झुझला रही है, मन ही मन में वो झुझला रही है, गुस्सा कर रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया से झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बरसात जब ज्यादा होता है तो बारिश से पानी से परेशान होकर एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी होता है, जो घास का बना हुआ घर रहता है, पतरे घास का बना हुआ ऐसे मिट्टी का घर होता है, उसे झोपड़ी कहते हैं। तो बरसात से जब बाघ परेशान हो गया तो वह बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से, बुढ़िया की बातें सुन करके बुढ़िया को नहीं पता है कि मेरे घर के पास बाघ आकर बैठा है, लेकिन बाघ बुढ़िया की अनजान बातों के भय से वह घबरा उठता है। बुढ़िया की बात सुनकर के वह घबरा उठता है और वहां से भाग जाता है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। बरसात का दिन था, चारों तरफ पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था, जंगल में बुढ़िया का घर था वह भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बारिश होने की वजह से बुढ़िया का घर जल्दी ही टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो गई, पानी टपकने से बुढ़िया परेशान हो गई, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए। अब वो करे भी तो क्या करे, उसके छप्पर को छाए भी कौन, बनाए भी कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बारिश होने के बाद थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले बेर के बराबर ओले छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जब बोर यहाँ पर बोलते हैं ना, बोर को बेर कहते हैं। बेर के बराबर ओले पड़ने लगे। इधर एक बाघ ओले की मार से परेशान हो उठा। जब ओले पड़ने लगे तो उसे चोट लगने लगी। अब उसकी मार से परेशान हो उठा, वह कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। अब वो खुद को बचाते हुए, भागते हुए, खुद को बचाने के लिए भागते हुए, कूदते फांदते हुए वह बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। जब वह बाघ पहुंचा बुढ़िया के घर के पास तो बुढ़िया अपने घर के अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। जिस चूल्हे पर वह चावल पका रही थी उस चूल्हे पर पानी टपक रहा था। टप टप करके पानी टपक रहा था। वह झुझला उठी और बोली, परेशान होकर के वह, उसे गुस्सा आया, मन ही मन में झुझला गई और वह बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। और बाघ वहीं बैठा हुआ था उसके घर के पीछे। बुढ़िया को नहीं पता है कि हमारे घर के पास में बाघ बैठा है, और बाघ को भी कुछ पता नहीं है। वो बड़बड़ा रही थी अकेले अपने आप में, तो उसकी बात
वह अनजान बातें उसकी सुन रहा था। बुढ़िया को क्या पता कि हमारे घर के पास ही बाघ बैठा हुआ है। बोला बुढ़िया ने कहा कि जब उसके चूल्हे पर टपके पड़ने लगे तो बुढ़िया ने बोलते हुए कहा कि वह झुझला उठी और बोली कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से, उतना तो बाघ से भी नहीं लगता है जितना मुझे पानी के टपके से डर लगता है। लेकिन उसने ये नहीं कहा पानी का टपका, उसने कहा टपके से जितना मुझे डर लगता है उतना तो मुझे बाघ से भी डर नहीं लगता है। बाघ ने सोचा, अब बाघ ने बुढ़िया की बातें सुनी, उसने सोचा बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती है। बाघ ने सोचा कि बुढ़िया तो मुझसे नहीं डरती है, मगर टपका से वह डरती है। मुझसे नहीं डरती लेकिन टपका से वह डरती है। जरूर टपका मुझसे बड़ा जानवर है। अब बाघ सोचने लगा कि ये जिसे टपका बोल रही है वो कोई बहुत बड़ा जानवर है। तो कह रहा मुझसे बुढ़िया नहीं डरती है लेकिन टपके से डरती है, जरूर ही टपका कोई बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया। बाघ बुढ़िया की बातों को सुनकर के मन ही मन में सोचते हुए घबराया और सिर पर पैर रख करके वहां से भाग निकला। ये रही कहानी का टपका का डर। अब शब्दार्थ, परेशान, परेशान मीन्स हैरान, परेशान मीन्स हैरान। छप्पर, छप्पर मीन्स छत होता है, घास भूस और लकड़ी से बना हुआ होता है। छप्पर, छप्पर मीन्स छत जो घास और लकड़ी से बना हुआ होता है। ओले, ओले मीन्स बूझ, करा। गूंज, करा। नेक्स्ट बेर, बेर, बेर को बेर गुजरात में बेर कहते हैं। बेर, बेर को गुजरात में बोर कहते हैं और हिंदी में बेर कहते हैं। बेर को बेर ही कहते हैं, गुजराती में बोर कहते हैं। और ओले को गुजराती में करा कहते हैं और हिंदी में ओले को ओले ही कहते हैं। आया ना समझ में? ओले को हिंदी में ओले ही कहते हैं, गुजराती में उसे करा कहते हैं। और बेर को हिंदी में बेर ही बोलते हैं और गुजराती में बोर कहते हैं। गुजराती में बोर कहते हैं, हिंदी में बेर को बेर ही कहते हैं। ओले, बेर, करा और बोर गुजराती शब्द है। तो ये हो गया शब्दों का अर्थ। नेक्स्ट है मुहावरों का, मुहावरे। झुझला उठना, यह एक मुहावरे है। झुझला उठना मीन्स क्रोधित होना, क्रोधित होना। नेक्स्ट है सिर पर पैर रखकर भागना, तेजी गति से भागना। सिर पर पैर रख के भागना, मुहावरे का अर्थ तेजी गति से भागना, तेज गति से भागना। तेज गति से भागना। तो प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक में देखो पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है कि तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं। आपको बताना है कि आपके गांव में कैसे कैसे घर हैं। तो हमारे गांव में झोपड़ी, पक्के मकान, छपरे आदि जैसे घर हैं। आपके गांव में कैसे कैसे घर हैं? हमारे गांव में झोपड़ी, पक्की मकान,
छपरे आदि के घर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? हमारा घर रेती, सीमेंट, ईंट, चूना जैसी चीजों से बना है। आपका घर, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तो हमारा घर रेती, सीमेंट, ईंट, चूना आदि जैसी चीजों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर किन किन चीजों से बनता है? तो छप्पर बांस, पतरे, लकड़ी, घास इत्यादि से बनता है। छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर बांस, पतरे, लकड़ी, घास आदि से बनता है। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में मोर नाचते हैं, बच्चे खेलते हैं और किसान खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? ओले जब पड़ते हैं तो तुम लोग क्या करते हो? ओले जब पड़ते हैं तो लोग क्या करते हैं? लोग खेलते हैं। ओले जब पड़ते हैं तो लोग खेलते हैं। तुमने कितने प्रकार के चूहे देखा है? ओले पड़ने से किस किस तरह का नुकसान होता है? ओले जब पड़ते हैं तो किस किस तरह का नुकसान पड़ता है? ओले जब पड़ते हैं तो मिट्टी की जो बनी दीवार होती है वह टूट जाती है। ओले जब पड़ते हैं तो मिट्टी की बनी हुई दीवार टूट जाती है और पाक को नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे? आपने कितने प्रकार के चूल्हे जानते हो ना, जिस पे खाना पकाया जाता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो हमने 3 प्रकार के चूल्हे देखे। कितने प्रकार के चूल्हे देखे आपने? 3 प्रकार के चूल्हे हमने देखे हैं। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा शेर, हाथी, खरगोश, लोमड़ी, हिरण, बंदर, हाथी जैसे आदि जानवर रहते हैं। बुढ़िया मन ही मन में क्यों झुझला रही थी? बुढ़िया अपने मन ही मन में क्यों झुझला रही थी? बुढ़िया अपने मन ही मन में इसलिए झुझला रही थी क्योंकि चूल्हे पर पानी टपक रहा था। बुढ़िया इसीलिए मन ही मन में झुझला रही थी ना, क्योंकि उसके चूल्हे पर, जिस पे खाना पका रही थी, उस चूल्हे पर पानी टपक रहा था। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा? बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा? बाघ सिर पर पैर रखकर इसलिए भागा कि बाघ को लगा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर है। इसी डर से बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। नेक्स्ट स्वाध्याय, बुढ़िया कहाँ रहती है? तो बुढ़िया जंगल के अंदर एक घर में रहती है। बुढ़िया कहाँ रहती है? बुढ़िया जंगल के अंदर एक घर में रहती है। बरसात में बुढ़िया घर में क्या टपकने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। बरसात के दिन में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओले की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। ओले से परेशान होकर बाघ, ओले की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज टप टप थी।
पानी टपकने की आवाज टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगने लगा? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगने लगा? तो बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगने लगा, क्योंकि वो बोली थी ना कि जितना मुझे टपके का डर है उतना तो बाघ से नहीं है। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? जब बुढ़िया ने बोला कि सबसे ज्यादा डर मुझे टपके से लगता है, तो यह बात सुनकर के बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। अब आपको 5-5 वाक्य लिखना है, जैसे मोर, तोता, बाघ, 3 शब्द दिया है, इस पर आपको वाक्य लिखना है, 5-5 वाक्य लिखना है। जैसे बाघ एक जंगली जानवर है, बाघ मांसाहारी पशु है, उसका शरीर लंबा और गठीला होता है, उसकी पूंछ लंबी होती है, उसका रंग गहरा पीला होता है। इस तरह से आपको बनाना। वैसे तोता एक सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में एक काली धारी होती है, इसके जो चोंच होते हैं वह लाल होते हैं, उसकी आवाज मीठी होती है। ऐसे ही आपको मोर पे भी बनाना है। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी है, इसकी नीली गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर एक कलगी होता है, इसके पंख लंबे और रंग बिरंगे होते हैं, इसकी आवाज मधुर होती है। ये हो गया आपको 5-7 वाक्य। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 31 पे देखो, एक चित्र दिया है, उस चित्र को देख करके आपको वाक्य लिखना है। चित्र को देख करके वाक्य लिखना है। यह एक मेले का दृश्य है। चित्र को देख करके यह एक मेले का दृश्य है। मेले में कुछ बच्चे घूम रहे हैं, कुछ लोग सपेरा के खेल देख रहे हैं। देखो चित्र में एक सपेरा नाग लेकर के सांप लेके बैठा है ना, तो उस सपेरे का खेल कुछ बच्चे कुछ लोग देख रहे हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचता है, बच्चे झूले झूल रहे हैं, महिलाएं कुछ खरीद रही हैं और सपेरा बीन बजा रहा है, खेल भी दिखा रहा है और वह बीन भी बजा रहा है। बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। गुब्बारे वाले के पीछे 2 गधे खड़े हैं। गुब्बारे वाले के पीछे 2 गधे खड़े हैं। नेक्स्ट है, फिर से चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन कीजिए। चित्र के आधार पर आपको कहानी का वर्णन करना है। तो एक जंगल था, जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। एक दिन शेर जब पेड़ के नीचे सो रहा था, तब चूहा आकर उसके ऊपर खेलने कूदने लगा। तब शेर सो रहा था, उसके बाद जब वो उसके ऊपर खेलने लगा, कूदने लगा, तो उसकी नींद खुल गई। तब शेर गुस्से में आ गया। शेर गुस्से में आया और चूहे को मारने लगा। उसी समय चूहा घबराया और बोला, तुम मुझे मत मारो, एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा। अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो आप जब मुसीबत में आओगे तो मैं आपका मदद करूंगा। तब शेर ने चूहे को छोड़ दिया। शेर ने चूहे की बात सुन करके उसे छोड़ दिया और चूहा वहीं से भाग गया। उसके बाद चूहा वहां से भाग गया। एक दिन जब शेर एक शिकारी की जाल में फंस जाता है, एक दिन ऐसा होता है कि शेर एक शिकारी की जाल में फंस जाता है, तब चूहा आ करके इसकी जाल को काट देता है। जाल काट करके और फंसे हुए शेर को शिकारी से बचा लेता है। उसी समय चूहा और शेर में दोस्ती हो जाती है। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। दिया हुआ है आपके बुक में एक उदाहरण, उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। जैसे बिल्ली बिल्लियाँ, एक वचन और बहुवचन। मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में
बेल लिया है। ऐसे ही आपको मक्खी पे बनाना है, लड़की पे बनाना है, रोटी पर और चूड़ी पर। तो मेरे घर में मक्खी है, मेरे घर में मक्खियाँ हैं। नेक्स्ट है लड़की। लड़की मंदिर जाती है, लड़कियां मंदिर जाती हैं। रोटी, मेरी माँ रोटी बना रही है, मेरी माँ रोटियां बना रही है। चूड़ी, मेरी बहन के हाथ में चूड़ी है, मेरी बहन के हाथ में चूड़ियां हैं। ये हो गया चैप्टर 6 टपका का डर। कहानी आपको समझ में आ गई है ना? कहानी को पढ़ने के बाद बुक में फिलअप करना, बुक फिलअप करने के बाद नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मैं मिलूंगी।